मेरा नाम मालिनी है। मैं रायपुर की रहने वाली हूँ। ये घटना जब की है जब हम एक छोटे से गांव में रेलवे क्वार्टर्स में रहा करते थे। मेरा बेटा निखिल शुरू से ही बहुत शरारती और ज़िद्दी था। उस वक्त मेरा बेटा 12 साल का था। उसको मैं जिस काम के लिए मना करती थी वो उसी काम को करता था। हमारे घर से 200 मीटर पर एक कब्रिस्तान था, जिसके ठीक बगल में एक बड़ा सा मैदान था जहां अक्सर बच्चे क्रिकेट खेला करते थे। मैंने निखिल से बोला था कि बेटा, उधर क्रिकेट मत खेलना, लेकिन एक दिन वो स्कूल से आते आते बहुत लेट हो गया। दोपहर के करीब 3 बज चुके थे। मुझे बहुत चिंता हो रही थी और मन ही मन में सोच रही थी, ये लड़का भी ना। कि तभी डोरबेल बजी। दरवाजे पर निखिल आवाज लगा रहा था। अंदर आते ही मैंने पूछा कि आज लेट कैसे हो गए। तो निखिल बोला, मम्मी, आज मैं क्रिकेट खेलने चला गया था। मैंने पूछा, कब्रिस्तान तो नहीं गए थे बेटा? तो वो थोड़ा रुका और नज़र छुपाते हुए बोला, नहीं मम्मी। मैं समझ गई कि ये झूठ बोल रहा है। उस दिन मैंने उसे बहुत डांटा और बोला, उधर मत खेला करो बेटा, वो जगह ठीक नहीं है। कुछ दिनों बाद एक दिन निखिल स्कूल से घर आया। वो बहुत परेशान लग रहा था। मैंने पूछा कि बेटा क्या हुआ? तो उसने बताया कि माँ, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं मैं भूत के साथ बात करता हूँ, भूत के साथ खेलता हूँ, मेरा दोस्त भूत है। माँ, भूत होते हैं क्या? तो मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, तो उनकी बात पर ध्यान मत दिया कर। इस बात को एक हफ्ता ही हुआ था कि एक दिन जब निखिल स्कूल से घर आया तो बहुत ही खुश लग रहा था। मैंने पूछा कि क्या बात है, आज तो बहुत हंसी आ रही है। तो उसने कहा, मेरा नया दोस्त बहुत अच्छा है माँ। मैंने पूछा कि तुम्हारा नया दोस्त कहाँ रहता है? तो उसने बताया, वो कब्रिस्तान के पास ही रहता है। मैं सोच में पड़ गई कि उधर तो आसपास कोई घर ही नहीं है, सिर्फ जंगल ही जंगल है। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ महीने बाद न जाने निखिल को क्या होता जा रहा था। धीरे धीरे वो पागलों जैसी हरकतें करने लगा था। वो घर पर भी अकेले न जाने किससे बात करता रहता था। अजीब तरह से खाना खाता, अजीब तरह से कपड़े पहनता। मुझे लगा मेरे बेटे को शायद कुछ हो गया है। मुझे उसे किसी अच्छे डॉक्टर पर दिखाना चाहिए। मैंने उसे कई सारे डॉक्टरों पर दिखाया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हमारे एक पड़ोसी ने बताया कि तुम्हारा बेटा अक्सर कब्रिस्तान के पास खेलता रहता है। शायद इसे किसी बुरी आत्मा ने अपने वश में कर लिया है। तुम किसी पंडित या तांत्रिक की मदद लेकर देखो। उनके कहने पर हमने एक पंडित जी को अपने घर पर बुलाया। पंडित जी ने आते ही हमको बताया कि एक बच्चा जो तुम्हारे ही बच्चे की उम्र का है, इसके मन से जुड़ गया है। उन्होंने ये भी बताया कि एक दिन तुम्हारा बेटा उस कब्रिस्तान से एक तावीज़ उठाकर अपने बैग में इस घर में ले आया था। तभी से वो बच्चा इस घर में आ गया है और तुम्हारे बेटे के ऊपर कब्जा कर लिया है। मैंने पंडित जी से बोला कि पंडित जी, मेरे बेटे को इस बुरी शक्ति से बचाइए। अब हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने बताया कि आने वाली अमावस्या को
एक जोड़ी कपड़े, कुछ मिठाइयाँ, एक कील जिस पर पूरी तरह से जंग लगा हो और कुछ खिलौने, और साथ ही वो तावीज़ लेकर उस कब्रिस्तान पर जाना। वहां तुम्हें एक कब्र दिखेगी जो नीले रंग के कपड़े से ढकी होगी। उस कब्र के पास जाकर ये सारी चीजें रख देना और उस जंग लगी कील पर वो तावीज़ बांध कर उस कब्र के पास ही गाड़ देना। और उधर से आते वक्त जो कुछ भी सुनाई दे या दिखाई दे, उस पर बिना यकीन किए वहां से चले आना। मेरे पति ने वैसा ही किया जैसा पंडित जी ने बताया था। सब कुछ रख कर जब मेरे पति वहां से लौट रहे थे तो एक आवाज आई, पापा, ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो। तभी मेरे पति को पंडित जी की बात याद आई। उन्होंने बिना पीछे देखे सीधे सीधे सिर्फ घर की ओर ही आते गए। वो आवाज उनका पीछा करती रही, पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो। पापा, ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो। लेकिन मेरे पति ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे पति ने यह बताया कि आवाज वो धीरे धीरे बहुत डरावनी होती जा रही थी। पंडित जी ने जो जो बोला था मेरे पति ने वैसा ही किया। उस दिन के बाद से मेरा बेटा एकदम ठीक हो गया था। कुछ हफ्ते बाद मेरे पति ने वहां से ट्रांसफर ले लिया और हम एक दूसरे शहर आ गए।